ये बाइसेक्शन मेथड अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो 4 में। इस मेथड को मैं कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं पॉइंट लेता हूँ कि एप्लीकेबल कब होगी, यानी कब इस मेथड को मैं यूज़ कर सकूँगा। एप्लीकेबिलिटी या एप्लीकेबल। कब कैपेबल होगी ये मेथड। देखिए, ये मेथड उस वक्त एप्लीकेबल होगी जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो। पहला पॉइंट हम एप्लीकेबल में का एफ ऑफ एक्स मस्ट बी कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कहा फॉर एग्जांपल आपको इंटरवल गिवन है एक क्लोज इंटरवल ए बी में। ये सबसे पहला पॉइंट ये नोट कर ले। सेकंड पॉइंट क्या होगा कि आप फंक्शन में इनिशियल पॉइंट पुट करोगे, फिर फाइनल पॉइंट पुट करोगे, ठीक है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे। ये मल्टीप्लिकेशन मैंने दूर दूर इस वजह से रखे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन उसका रिजल्ट लेस देन 0 आना चाहिए। इसका इन अदर वर्ड मतलब क्या होगा? इन अदर वर्ड मतलब होगा कि एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी हैव ऑपोजिट साइन। इन दोनों का यानी फॉर एग्जाम्पल अगर एफ ऑफ ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो एफ ऑफ बी की वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर एफ ऑफ ए की वैल्यू नेगेटिव है, फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव, तो एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। यानी दोनों के ऊपर अपोजिट साइन होगा, तभी तो इसका जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 आया है। क्योंकि प्लस और माइनस हो तो रिजल्ट नेगेटिव आता है, या माइनस प्लस हो रिजल्ट क्या आता है? नेगेटिव आता है। तब इस वजह से ये दो तो पहले आपने चेक करने होते हैं किसी भी क्लोज इंटरवल के ऊपर। अब एक नोट कर ले, एक यहाँ यही पे एक इसी का दूसरा पॉइंट मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। इस सर्कल की फॉर्म में ये नोट करना है आपने, ओके। ये जो बाइसेक्शन मेथड है ये ब्रैकेटिंग मेथड है। बाइसेक्शन मेथड इज अ ब्रैकेटिंग मेथड। कौन सी मेथड है? अब आप कहोगे कि ये ब्रैकेटिंग का मेथड का क्या मतलब? इसको क्लियर करा देते हैं, ओके। ब्रैकेटिंग क्यों है, अब इस चीज़ के ऊपर आते हैं। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी है। फॉर एग्जाम्पल बाइसेक्शन एप्लीकेबल हो गया, यानी फंक्शन इसके ऊपर कंटिन्यूअस भी है और एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी का रिजल्ट लेस देन 0 भी है। तो बाइसेक्शन क्या होगी? एप्लीकेबल होगी। अच्छा, एप्लीकेबल तो हो गया। अब आते हैं ब्रैकेटिंग टर्म के ऊपर। क्यों ये ब्रैकेटिंग मेथड है? देखिए, तब आप जब अब हम इस फॉर एग्जाम्पल इसको मैं थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ। इस तरह करते हैं कि फिर इनका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका मिड क्या आएगा? सी आएगा। मिड किस तरह फाइंड करेंगे कि a प्लस बी को डिवाइड करोगे 2 से। इसको हमने क्या नाम दिया? c। अब आप इस तरह करोगे कि c, यानी मैं यहाँ पे बस f ऑफ a, f ऑफ b और c भी साथ साथ पुट करोगे, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों के दरमियान तो अपोजिट साइन है, इन दोनों के दरमियान अपोजिट साइन आ गया, इन दोनों के दरमियान सेम साइन आ गया। तो ये जो पोर्शन है जिसके दरमियान सेम साइन आया है, ये पोर्शन डिलीट हो जाएगी। अब आपका ये ब्रैकेट रह जाएगा। अब आप
इसी में से रूट ढूंढोगे, फिर इसको पुट करोगे, इसको पुट करोगे, इसका मिड पॉइंट दोबारा पुट करोगे। ये नहीं देखिए ब्रैकेट की तरफ आ रहे हैं, अब देखिए इस तरफ ब्रैकेट बनते जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, ए और सी के दरमियान, या इस तरफ ब्रैकेट बनते जाएंगे इसी तरफ, या इसी तरफ ब्रैकेट बनते जाएंगे। इस वजह से इस मेथड को ब्रैकेटिंग मेथड कहते हैं। अच्छा, ये पॉइंट भी क्लियर। नेक्स्ट आते हैं एक और पॉइंट की तरफ। पर्पस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस मेथड। ये एक और पॉइंट मैंने डिस्कस किया इस मेथड में। इस मेथड का पर्पस है रूट फाइंड करना किसी फंक्शन के लिए। क्या लिखेंगे? द पर्पस ऑफ बाइसेक्शन मेथड is to find the root for the function, function inside the closed interval if possible। अगर रूट पॉसिबल है, अगर रूट पॉसिबल नहीं है तो क्या रूट फाइंड करोगे जी? ये देखिए, फर्स्ट हमने आपको क्या बताया, एप्लीकेबल कब एप्लीकेबल है, फिर मैंने एक ब्रैकेटिंग मेथड इसको क्यों कहते हैं, फिर मैंने इसकी पर्पस बताई कि व्हाई दिस मेथड वी यूज़, क्या फ़ायदा है हमें इस मेथड का। अब इसके बाद इसकी प्रॉपर ज्योमेट्री बताते हैं। ठीक हो गया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ बाइसेक्शन मेथड। ओके, इस बाइसेक्शन मेथड के ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ज्योमेट्रिकली क्या करेंगे, एक कर्व लेंगे। let we have a curve y equal to f of x। ये अपनी कर्व है। देखिए, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के लिए सबसे पहले फंक्शन को क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस तो मस्त होना चाहिए। तब आप दैट इज कंटिन्यूअस, क्योंकि एप्लीकेबिलिटी पहले ज़रूरी है। इट इज़ कंटिन्यूअस ऑन a comma b, also f of a and f of b have opposite sign। अच्छा, अब एप्लीकेबल हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं इसकी ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, मैं प्रॉपर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ। देखिए, जब अपोजिट साइन है, फॉर एग्जांपल, सॉरी ये थोड़ी सी डिफरेंट हो गई, इसको मैं सही तरह से खींच देता हूँ। ये अब ठीक है। ओके, ये वैल्यू एफ ऑफ ए के ऊपर है, यानी ए के ऊपर, ये वैल्यू किसके ऊपर है, बी के ऊपर। ये एफ ऑफ ए है तो ये ग्रेटर देन 0, क्योंकि एफ की वैल्यू ए के ऊपर क्योंकि पॉजिटिव है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट चल रहा है ना, तो ये एफ ऑफ बी है, ये लेस देन 0। ये आर है। ये किस तरह आर है, देखिए, अगर आप इस यहाँ पे ये एफ ऑफ
एफ ऑफ समथिंग, वो समथिंग क्या है, आर है जिसकी वैल्यू क्या है 0 है, और ये कोऑर्डिनेट क्या है आर खामा 0। तो देखिए ये इसकी क्या हो जाएगी, ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन हो जाएगी। वेयर आर जो है, वेयर आर इज लाइज बिटवीन ए कॉमा बी। ये आर हम किस तरह ढूंढते हैं, किस तरह इसको प्रॉपर यहाँ पे फोकस कर लेते हैं, इसके लिए मैं एक प्रॉपर आपको क्या बताऊंगा, प्रोसीजर बताएंगे नेक्स्ट में कि आर का जो रिज़ल्ट है वो हम इस तरह से ऑब्टेन कर रहे होते हैं। या फिर फॉर एग्जांपल मैं आपको इस तरह भी करके दिखा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये अगर करो है तो ये फॉर एग्जांपल ए हो गया क्लोज इंटरवल, ये बी हो गया, ये एफ ऑफ ए हो गया तो ये पॉजिटिव, ये एफ ऑफ बी हो गया तो ये नेगेटिव। तो इस वजह से और करो कंटिन्यूस भी आप देख सकते हैं। देखिए अब ये पॉइंट, हाँ ये एक पॉइंट मैं आपके सामने एक और रख रहा हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सम टाइम क्या होता है कि जो आर होता है वो किसी एक पॉइंट के क्लोज आएगा, ठीक है, या तो बी के नज़दीक होता जाएगा, प्रोसीजर में हम बताएंगे कि किस तरह वो आर क्लोज होता जाता है ना, या ए के क्लोज तर हो जाएगा, या बी के क्लोज तर हो जाएगा, या ए के, जैसे कि इस डायग्राम में बी के क्लोज हुआ है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ए के क्लोज हुआ है, ठीक है। यानी आर ए और बी के दरमियान होता है, या तो वन एंड पॉइंट के दरमियान क्लोज होता जाता है, या सेकेंड एंड पॉइंट के दरमियान क्या होता जाता है, क्लोज होता जाता है। ओके, अब मैं प्रॉपर आपको प्रोसीजर बताता हूँ। क्या बताते हैं, प्रोसीजर, प्रोसीजर, प्रोसीजर। सबसे पहला पॉइंट क्या है, एफ ऑफ एक्स को चेक कर ले कंटिन्यूअस ऑन ए ओ बी, ये सबसे पहला स्टेप है। सेकंड, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी हैव अपोजिट साइन, इन दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए, ये स्टेप भी क्लियर। अच्छा, या इसका अनदर वर्ड मतलब क्या होता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट अपोजिट साइन होते हैं, जाहिर बात है वो 0 से लेस देन आएगा, ये स्टेप भी ओके हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे मैं साथ बताता चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे ए पड़ा है, यहाँ पे बी पड़ा है। अब इसके बाद इसका मिड पॉइंट फाइंड करोगे, इन दोनों का क्या फाइंड करेंगे, मिड। फॉर एग्जांपल मिड को मैं नाम दे रहा हूँ x1। मिड कैसे कहते हैं, इन दोनों की एडिशन, इन दोनों को 8 करोगे, फिर किस से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, ये मिड हो गया। अब क्या करोगे, अब ये आपके पास अब आपके पॉइंट 3 हो गए, एक ए हो गया, एक x1 हो गया, एक बी हो गया। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ ए के ऊपर, अब सपोज करते हैं इसके ऊपर ग्रेटर हैं, इसके ऊपर लेस हैं, ठीक हो गया, और एफ ऑफ बी के ऊपर लेस देन 0। अब देखिए इन दोनों के दरमियान अपोजिट साइन आ रहा है और इन दोनों के दरमियान सेम साइन आ रहा है, तो ये हिस्सा स्किप हो जाएगा। क्या लिखोगे, अगेन एफ ऑफ ए, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ ए के दरमियान क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ एक्स के ऊपर क्या आ रहा है, लेस देन 0, एफ ऑफ बी के ऊपर क्या आ रहा है, लेस देन 0। वी सेलेक्ट अ पोर्शन सेलेक्ट करोगे, वी सेलेक्ट अ पोर्शन, अब हम एक पोर्शन सेलेक्ट करेंगे, वी सेलेक्ट अ पोर्शन बिटवीन ए एंड x1, इन दोनों के दरमियान अब पोर्शन होगा, ये पोर्शन डिलीट हो जाएगा। अब देखिए आपका इंटरवल आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। या ऐसा भी तो पॉसिबल है कि एफ ऑफ ए के ऊपर ग्रेटर देन 0 है, एफ ऑफ एक्स के ऊपर ग्रेटर देन 0 है, लेकिन एफ ऑफ बी के ऊपर लेस देन 0। अब कौन सा पोर्शन डिलीट होगा, अब ये पोर्शन डिलीट होता जाएगा। लेकिन हम एक को लेके चलते हैं,
हम फर्स्ट पोर्शन को लेके चलते हैं। ऐसा ना हो कि आपके जहन में हो कि ये पोर्शन क्यों डिलीट हुआ, कोई भी पोर्शन डिलीट हो सकता है, वो साइन के ऊपर डिपेंड होता है। हम इस पोर्शन को लेके चलते हैं। अच्छा, अब हमारा पोर्शन क्या रह गया कि a और x1 के दरमियान। अब दोबारा इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल उसका मिड को क्या देते हैं, x2 देते हैं। x2 किस तरह आएगा, a प्लस x1, नीचे क्या होगा 2। एफ ऑफ ए के ऊपर क्या रिजल्ट था, ग्रेटर देन 0 था। एफ ऑफ x1 के ऊपर क्या रिजल्ट था, फॉर एग्जांपल लेस देन 0 था। अब जो नया पॉइंट आया है वो x2 के ऊपर, फॉर एग्जांपल उसका x2 है, या ग्रेटर होगा या लेस होगा। हम सपोज कर लेते हैं कि वो लेस देन 0 है। क्या सपोज कर लेते हैं, लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब क्या होगा, कौन सी पोर्शन डिलीट होगी, ये देखिए एफ ऑफ x2 के ऊपर लेस देन 0, एफ ऑफ x, ये पोर्शन डिलीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट इसी तरह लिखते हैं जैसे ऊपर लिखा हुआ है। अगेन क्या होगा, एफ ऑफ ए के ऊपर ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ x2 के ऊपर लेस देन 0, एफ ऑफ x1 के ऊपर लेस देन 0। देखिए इन दोनों के दरमियान सेम साइन है क्योंकि लेस देन दोनों है, ठीक है। अब हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट अ पोर्शन बिटवीन, select a portion between a and x2, a और x2 के दरमियान। अब देखिए हमारी पोर्शन इतनी रह गई, a और x2। अब दोबारा इन दोनों का मिड फाइंड करोगे, उसको नाम दोगे x3, a प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। अब मिड यहाँ पे होगा। अब एफ ऑफ a1 के ऊपर क्या था, ग्रेटर देन 0। एफ ऑफ x2 के ऊपर क्या था, मैं देख सकते हैं आप, लेस देन 0। फ़र्ज कर ले x3 जो आपने निकाला है उसके ऊपर ग्रेटर हो या लेस हो, अब आपकी चॉइस है क्योंकि मेथड डिस्कस कर रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल में मान लेते हैं उसके ऊपर ग्रेटर देन 0 है, उसके ऊपर क्या है, ये x3 है, इसके ऊपर ग्रेटर देन 0, इसके ऊपर ये सेम साइन है। अब हमारा पोर्शन ये रह जाएगा, ठीक है। बस ये लास्ट इटरेशन फाइंड करते हैं, फिर मैं आपको एक सिंपल नोट लिख दूँ। ये x3 है, ये x2 है। अब इन दोनों का मिड फाइंड करेंगे, इसको क्या नाम देंगे, x4 नाम देंगे। किस तरह मिड होता है, डिवाइडेड बाई 2। अब एफ ऑफ x3 पुट करोगे, फॉर एग्जांपल उसके ऊपर ग्रेटर देन 0 था, एफ ऑफ x2 के ऊपर लेस देन 0 था। जो x4 हमने निकाला है, मान लो कि उसके ऊपर क्या है, मैं देता सब या लेस होएगा या ग्रेटर होगा, यहाँ पे डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन 0 होगा, ये x4 आ गया। अब देखिए इन के ऊपर ग्रेटर, इन के ऊपर ग्रेटर, तो ये पोर्शन हमारे साथ हो जाएगी, ठीक है। अब कहोगे कि सर ये तो बड़ा लेंथी प्रोसेस है, कब तक रोकेंगे। अब मैं इसके लिए एक सिंपल रिमार्क करूँगी, तब तक रोकोगे, तब आप रुक जाओगे जब आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल xn कर लो, ये कोई भी वैल्यू है जिसको हम शॉर्टकटली क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं। अगर उसके ऊपर जो रिज़ल्ट है वो 0 के करीब तर हो जाए, तब आप इसको मानोगे। then this is called root for the function। यानी फॉर एग्जांपल x1 वगैरह के ऊपर 0.0001, 0.0001। अब जिस तरह आप वैल्यू पुट करते जाओगे, तब आप एक ऐसे ज़रूर आप ऐसी वैल्यू पे पहुंच जाएंगे कि आपका रिज़ल्ट बिल्कुल करीब तर हो जाएगा। उसको क्या मान लोगे कि वो हमारा क्या है,